अभी हाल ही में द फैमिली मैन का सीजन 2 आया है, जिसे बहुत लोकप्रियता मिली और बहुत पसंद किया जा रहा है। इसमें जो काम किया है कलाकारों ने, उनकी कलाकारी को भी बहुत जाना कहें कि पसंद किया जा रहा है। लेकिन ये द फैमिली मैन जो सीज़न 2 है, ये हमें बहुत सी चीज़ें सिखाता है कि इससे हम क्या सीखते हैं। ये ठीक है, मनोरंजन के लिहाज से तो बेहतर है ही, और बनाई भी मूवी और वेब सीरीज़ बनाई भी इसलिए जाती हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को मनोरंजन तो दें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बड़ा मैसेज भी देती हैं यदि हम उसकी गहनता को समझें, उसकी गहराई को समझें। ठीक है, तो मुझे जो लगता है कि हम द फैमिली मैन से जो सीख सकते हैं, उसमें पहली चीज़ है राष्ट्र सर्वोपरि है। इसमें आप देखते हैं कि मनोज वाजपेयी साहब कैसे देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं, और वो जानते हैं कि उनको इस जॉब में रहते हुए उनके परिवार को भी खतरा हो सकता है। इसके बावजूद वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सब करते हैं। तो इसमें हम ये सीख सकते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि। कभी भी आप कोई ऐसा काम मत करिए, कोई भी ऐसा कदम मत उठाइए जिससे राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में हो, क्योंकि राष्ट्र सबसे बड़ा है। दूसरी चीज़ इसमें जो बताई गई कि माता पिता से बहस ना करें। आजकल की जो जनरेशन है, जिसे हम आमतौर पर कूल जनरेशन बोल देते हैं, ये थोड़ी सी कहें कि बाहरी दुनिया से जब मिलती जुलती है तो ये माँ बाप को तर्क देने लगती है, उनसे आर्गूमेंट करने लगती है। ये थोड़ा सा मैं कहूँ कि इस पीढ़ी को समझना चाहिए। ये बहुत जल्दबाजी हो जाती है और वो ऐसी गलती कर बैठते हैं जो लगभग पूरे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती, पूरे देश को, समाज को, माता पिता को। तो बच्चे माँ बाप से बहस ना करें, समझे कि वो क्यों डांट रहे हैं, क्यों वो आप पर रोका टोकी कर रहे हैं। उनका भी अपना एक डर होता है, क्योंकि जो वो देख रहे हैं उस माहौल से वो डरे हुए होते हैं। तो बच्चों को भी चीज़ समझनी चाहिए। और अब मैं इसमें तीसरी चीज़ जो मुझे लगी है कि ऑनलाइन दोस्ती से बचें। इसमें जो दिखाया गया कि मनोज वाजपेयी साहब की जो बेटी है, वो एक दोस्त जो होता है, उसका एक लड़का जो दोस्त होता है, जिसे आप आमतौर पर बॉयफ्रेंड कहते हैं, तो वो ऑनलाइन मिलता है। तो जब बाद में पता चलता है कि वो टेररिस्ट है, वो आतंकवादी है। तो हमें ऐसी दोस्ती से बचना चाहिए, ऑनलाइन दोस्ती से बचना चाहिए। जब तक कोई उसकी पुख्ता जानकारी नहीं हो, जब तुम उसके बारे में कुछ अच्छा जानते नहीं हो, तब तक हम उसके प्रति इतना विनम्र, इतना इमोशनली होना चाहिए। चौथी बात जो मुझे जो लगता है कि ये दरअसल थोड़ी पेरेंट्स के लिए है, उनको भी समझना चाहिए कि बच्चों पर ध्यान दें। अक्सर हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं, और तो अगर माता पिता दोनों ही काम करते हैं तो फिर कई बार हम बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं अपने काम के चलते, और उनको उसका तनाव होता है, इतनी सारी उस काम का भी अलग दबाव होता है, घर के बहुत सारे काम होते हैं। तो हम कई बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते, उनके हाव भाव नहीं समझ पाते, उनकी भाषा पर भी हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कि वो किन से मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या उठने बैठने का लहजा है। इन तमाम चीज़ों पे कई बार हम चूक जाते हैं, माता पिता भी। तो ये दिखाती है कि आपको बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए। आप अपने काम में पूरी 100% दीजिए, लेकिन बच्चे भी उतने महत्वपूर्ण हैं, तो परिवार को भी समय दें। इसमें ये चीज़ भी दिखाई गई है। पांचवी चीज़ जो मुझे लगती है, इसमें दिखाया गया कि दोस्त हो जेके जैसा। इसमें मनोज वाजपेयी साहब के जो बहुत सारी टीम होती है ना, पूरे बहुत बड़े टीम वर्क के साथ वो काम करते हैं, लेकिन उसमें एक दोस्त दिखाया गया है, जेके का जो किरदार दिखाया गया है, वो मनोज वाजपेयी साहब के सबसे करीबी होते हैं। मतलब ऐसा दोस्त जिसे कुछ बोलने में कोई परहेज नहीं है, आप किसी भी वक्त कुछ भी बोल दीजिए, कभी भी मदद मांग लीजिए। उसमें कोई भाषा का कोई कहें कि प्रतिबंध नहीं है, उसमें कोई बंधन नहीं है, आपको कब बुलाना है क्या। तो एक ऐसा दोस्त चुनिए जिसके साथ पूरी स्वतंत्रता के साथ रह सकें, अपने विचार खुल के रख सकें, पूरी तरह से कहें कि चिल रहें, है ना, पूरी आपको आज़ादी हो। तो मुझे लगता है कि द फैमिली मैन का जो सीजन 2 है, उससे हम ये चीज़ें सीख सकते हैं और अपने जीवन में उनको अपना सकते हैं। थैंक यू।